प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल बुद्धा बेटलाइजिंग में दिल से स्वागत है। हम आपके लिए ऐसी प्रेरक और दिल को छूने वाली कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी और आप किन विषयों पर और कहानियां सुनना चाहते हैं। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रेरित रहें और जुड़े रहें बुद्धा बेटलाइजिंग के साथ। जी हाँ, अधिक विलंब न करते हुए कहानी का शुभारंभ करते हैं। कहानी राजू नामक एक युवक की है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसकी शारीरिक स्थिति ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था कि उसका जीवन समाप्त हो गया है और अब कोई आशा नहीं बची। लेकिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिसने न केवल उसे आशा की किरण दिखाई बल्कि उसे आत्मशक्ति, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व को भी समझाया। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक मेहनती किसान था और अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात खेतों में काम करता था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ठीक होने में बहुत समय लगेगा और उसे लंबे समय तक दवाइयाँ और आराम करना होगा। यह सुनकर राजू पूरी तरह टूट गया। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी खराब थी और बीमारी ने उसके काम करने की क्षमता पूरी तरह छीन ली थी। उसे लगने लगा कि उसका जीवन अब व्यर्थ है। एक दिन राजू अपनी बीमारी से परेशान होकर पास के जंगल में चला गया। वह वहां एकांत में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन था। राजू ने सोचा, क्यों न अपनी समस्या इनसे साझा करूं, शायद ये मुझे कोई रास्ता दिखा सके। राजू साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बीमारी ने मुझे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी ठीक हो पाऊंगा। कृपया आप मेरी मदद करें। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। साधु ने राजू से कहा, सबसे पहले चीज जो तुम्हें सीखनी होगी वह है अपनी स्थिति को स्वीकार करना। बीमारी तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है बल्कि यह एक परीक्षा है। धैर्य रखो और अपने आप को समझने की कोशिश करो। राजू ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, मैं इस स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? यह तो मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है। साधु ने पास की नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह नदी कितनी शांत है, लेकिन जब इसमें पत्थर फेंका जाता है तो यह हलचल में आ जाती है। थोड़ी देर बाद यह फिर शांत हो जाती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं करोगे तुम्हारे भीतर शांति नहीं आएगी। साधु ने राजू से कहा, तुम्हारी बीमारी तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। हर दिन एक सकारात्मक काम करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। इससे तुम्हें मानसिक और शारीरिक ताकत मिलेगी। साधु ने राजू को एक छोटा सा काम दिया। उसने कहा, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो और इस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाओ। यह तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे मजबूत करेगा। शुरुआत में राजू को यह काम कठिन लगा, लेकिन उसने साधु की बात मानी। धीरे धीरे उसकी सहनशक्ति बढ़ने लगी और उसे खुद पर विश्वास होने लगा। एक दिन राजू ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं छोटे छोटे काम तो कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि यह सब बेकार है। मेरी बीमारी अब भी ठीक नहीं हुई है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम सोचोगे कि तुम ठीक नहीं हो सकते तब तक कोई भी इलाज काम नहीं करेगा। अपने मन में विश्वास रखो कि तुम स्वस्थ हो रहे हो। सकारात्मक सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है। जी हाँ, आगे साधु ने एक प्रेरक कथा सुनाई। एक किसान का घोड़ा एक दिन कुएं में गिर गया। किसान ने सोचा कि अब घड़े को बाहर निकालना मुश्किल है, इसलिए उसने कुएं को मिट्टी से भरने का फैसला किया। किसान मिट्टी डालता गया और घोड़ा हर बार अपने ऊपर गिरी मिट्टी को झाड़कर ऊपर चढ़ता गया। अंत में घोड़ा कुएं से बाहर आ गया। साधु ने कहा,
तुम्हारी बीमारी भी उस कुएं की तरह है। तुम्हें हर नकारात्मक सोच को झाड़कर आगे बढ़ना होगा। साधु ने राजू को कुछ विशेष योग और ध्यान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे शरीर और मन को संतुलित करेगा, साथ ही अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में सुधार लाओ। अगर तुम अपनी दिनचर्या को अनुशासन में बांधोगे तो तुम्हें खुद ही सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। राजू ने साधु की सलाह मानी। उसने रोज योग और ध्यान करना शुरू किया। उसकी शारीरिक ताकत धीरे धीरे लौटने लगी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। एक दिन साधु ने राजू से पूछा, तुम्हारी बीमारी ने तुम्हें क्या सिखाया है? राजू ने सोचा और कहा, यह मुझे सिखा रही है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति अस्थायी नहीं होती। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में काम करें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए आती हैं। जब तक तुम इस सच्चाई को समझोगे तो तुम्हारी बीमारी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। कुछ महीनों के भीतर राजू की स्थिति में काफी सुधार हो गया। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो गया था। उसने अपने परिवार के साथ काम करना शुरू कर दिया और अपने गांव के अन्य लोगों को भी साधु की सीखें सिखाने लगा। राजू ने महसूस किया कि बीमारी ने उसे एक नई दृष्टि दी है। वह अब अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगा और दूसरों को प्रेरित करने लगा। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हर समस्या को स्वीकार करना पहला कदम है। छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। कठिनाइयाँ जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। राजू और साधु की यह प्रेरक कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, सही दृष्टिकोण और प्रयास से हर समस्या का समाधान संभव है इस दुनिया में। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।